नमस्कार दोस्तों, मैं एज एन इंडिविजुअल आज आपसे पर्सनली बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली जैसा मैंने चार्ट बना रखा था, जैसे स्केड्यूल का कंटेंट अपलोडिंग का जो एक चार्ट बना रखा था, उसके अनुसार कल लगभग 6-7 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए था, जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला था। बट प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ थिंग कि अभी मैं इसको शूट कर रहा हूँ एक दिन पहले, रात में 12 बजे हुए, अभी 12:15 लगभग 1 बजने वाले होंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर अपन टाइम जोन के हिसाब से देखें तो वो दिन आ चुका है जिस दिन शाम के या दोपहर के बाद में मेरे को इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए था, जो कि ब्लॉकबस्टर होने वाला था। अभी तक मेरा इसका थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ रेडी हो जाना चाहिए था, जो भी चीज़ें फाइनल आउटपुट मेरे हाथों में होना चाहिए था, एंड मैं भी मुझे इसको स्केड्यूल्ड कर देना चाहिए था। ठीक है, कि ये टाइम पे अपलोड हो जाए एज ए प्रोफेशनल यूट्यूबर। बट अभी क्या हो रहा है, डेड लिमिट आ चुकी है। ठीक है, कल इसको अपलोड होना है, एंड बेसिकली आज ही सुबह मेरे को लग रहा आज ही दोपहर के 4 बजे या शाम के 4 बजे 5 बजे 6 बजे इसको अपलोड होना है। तो आज इसको अपलोड होना है, एंड अभी तक मैं ये इसको क्रिएट ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होके इस टाइम पे इसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ या शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, कंफर्ट जोन है एक तो। ठीक है, जब मेरे को आसपास की चीज़ें कि हाँ आज तो कोई काम ही नहीं है, तो सबसे पहले चीज़ होती है कि अपने पास दिमाग में आ जाता है कि टाइम पास अपन कैसे करने वाले हैं, तो मूवीज़ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कि मेरे को एक ऐसा भी है कि जो मेरा मूवी रिएक्शन वाला और मूवी रिव्यू वाला चैनल है, उसके लिए भी मूवियाँ ज़्यादातर देखनी पड़ती है। तो वो चीज़ में मूवी देखने में चला गया। लोग क्या करते हैं, एक मूवी देखते हैं एंड एक वीडियो अपलोड करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं जो 10-12 को मूवी देखूँगा एंड उसके बाद में एक मूवी आपको रिकमेंड करूँगा, जो भी मेरा मन कर गया कि हाँ अब तो कर ले भाई। ठीक है, तब जाके ऐसा करूँगा। तो उसी चीज़ के चलते चलते आज एंड टाइम आ गया लास्ट। इससे ज़्यादा अगर लेट हुआ तो फिर मेरे को अगले 7 दिन का इंतज़ार करने के बाद उसके लिए मेरे को उसके ऊपर जंप करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, एंड आई थिंक सो कि बहुत सारे लोग भी शायद कल उनकी एग्ज़ाम हो एंड आज तक उन्होंने किताब खोल के नहीं देखी, एंड खोल ली है तो नहीं खोलने के समान ही है, ऐसा उनकी तैयारी है। या कल उनकी कोई प्रेजेंटेशन है एंड उनकी कोई तैयारी नहीं है, ये उनको कल को कोई भर्ती आने वाली है एंड उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया है। विदाउट तैयारी के आपके जो एग्ज़ाम होने जा रही है, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। ठीक है, एंड आप खड़े होते हैं लगभग इसी पोजीशन में कि अब भाई मैंने कुछ किया तो है नहीं, बट स्टिल आई एम गोइंग टू फेस इट। तो दोस्तों इस मामले में मैं आपसे थोड़ा ठीक हूँ। ठीक है, ये एक यूट्यूब पे वीडियो कैसा भी बने, आपका रिस्पॉन्स कैसा आए, ये किस्मत के ऊपर है एंड बेसिकली मेरी सेटिंग्स के ऊपर रहेगा। बट अगर ये वीडियो मैंने अपलोड किया एंड नहीं चला तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है, मेरे कोई से वीडियो नहीं चल रहे हैं बेसिकली, वो जो मैं जिन्हें चलाना नहीं चाहता। ठीक है, मारवाड़ी डब वीडियोज़ वाले, उनको मैं चलाना नहीं चाहता। कुल मिला के बात ये है, अगर आपके साथ में ऑनेस्टी दिखाऊँ तो। ठीक है, मैं नहीं जाना चाहता कि वह जो कोई किसी मूवी का मैं सीन उठाऊँ एंड मेरे को कन्फ्यूज़न रहे कि मेरी वॉइस डबिंग से ये वीडियो चला है या उस मूवी के सीन की वजह से चला है। तो मैं एक आवाज़ बन के नहीं रहना चाहता, मैं आपको दिखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि कल को मैं अपने शहर की सड़क पे जाऊँ तो मेरा जो लगा रहता है वो बिलबोर्ड लगे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप को मेरे शहर के लोग जो मेरे को एक अपने घर के आगे का पड़ोसी खाली समझते हो या एक मजदूर समझते हो, वट एवर दे जस्ट कंसिडर मी परदेश में कमा रहा है, नौकरी कर रहा है ना, ये तो कोई खानदानी अमीर है ही नहीं। तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो बेटा, तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है, पापा। तो ये चीज़ दिखाने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड अगर आप इसको देख रहे हैं तो बेसिकली बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को ऐसे मान लो एक लकवे के बाद में मैं उठा हूँ, या ऐसे मान लो कि कोमा के बाद में मैं उठा हूँ इस बार। तो
बुरा तो है, प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा है, मास्टरबेशन बुरा है, एंड जो भी आपका मतलब टालम टोली हो गई, आप समझ ही गए होंगे जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो आपको मतलब जिस चीज़ को आप यू आर सपोज टू डू एंड यू आर नॉट डूइंग इट, तो वो आपका नहीं करना गलत तो है, बहुत ही ज़्यादा गलत है, उससे गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप मतलब किसी चीज़ के कैपेबल है एंड उसको डिजर्व करते हैं, बट केवल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको थोड़ा सा आलस चाहिए, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो आप उस चीज़ को नहीं करते हैं, एंड केवल एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट। टैलेंट गुरु, टैलेंट कुछ नहीं होता, मैं मतलब टैलेंट ऐसे की बात करूँ कि 16-17 साल में मतलब पढ़ लिया, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है मेरे को, मतलब याद रहेगा, ऐसी मतलब ऐसा मतलब कंसंट्रेशन था मेरा, बट क्योंकि मैंने उसको एज ए मतलब परमानेंट के लिए ग्रांट ले लिया कि हाँ भाई अपन को तो याद हो ही जाएगा, अपन देख लेंगे, करते करते मैं मतलब अपने क्लास का अपने सेक्शन का सबसे वर्स्ट स्टूडेंट बन गया, ठीक है। किसी को मतलब मास्टर को किसी एक घटिया इंसान को निकालना होता था जिसको मतलब ये पढ़ता नहीं है एंड बदमाशियां करता रहता है, या इसको कितना भी समझा लो गधा है ये, तो मेरे को आगे निकाल के मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता कि दिस इज द पर्सनैलिटी विच इज गोइंग टू बी बीटन मर्सिलेसली लाइक दैट टाइम द जीसस वॉज बीटन। सो उसी हिसाब से मेरे को पीटा जाता था, क्योंकि मैं तो घटिया था एंड सबको पता था कि मैं अपने घर वालों से सीधा झूठ ही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि घर वाले, जैसा कि मेरा बैक रिकॉर्ड था कि घर वालों को पता था कि हाँ ये अपना खून है, ये अपन को धोखा नहीं देगा, तो घर वालों को मैं पर्दे में डाल रखा था कि हाँ भाई मैं बढ़िया करने वाला हूँ इस बार, है ना, तुम बस उम्मीद रखो। तो ये झूठी उम्मीद में मैं उनको मतलब खाली मतलब कुछ चूतियापे के कारण घर वालों को तो बर्बाद किया ही गया, पर साथ में अपनी पर्सनैलिटी को, अपने मतलब जो मैं कर सकता था उसको अचीव नहीं किया। तो आपके सामने एक यूट्यूबर बन के बैठा हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के पास में पहुँचाऊँ, अपने कुछ शब्द कहूँ एज अ फेलियर या एज अ सक्सेसफुल लाइक अ यूट्यूबर, एंड जो भी हो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाना चाहता था। एंड हो सकता है ये वीडियोस अभी ना चले, मगर जब आप ढूंढ के देखोगे कि पीछे मैंने शुरुआत कैसे की थी, लाइक विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी परफेक्ट बैकग्राउंड, परफेक्ट तो क्या, ये तो मतलब एक नंबर भी नहीं है, बट बेसिकली मेरा पॉइंट्स आपके कानों तक पड़े, तब इसके लिए मैं आपको मतलब ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो आई थिंक आई डू नॉट हैव टू गिव सम ब्रेक्स इनटू दिस वीडियो, एंड ये जितना लंबा होगा आप लोग इसे देखेंगे, इसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एंड कल को आप नहीं देखे तो कब मैं मतलब 2 साल बाद में, 10 साल बाद में, लाइक अभी 2025 हो रखी, तो 2035 में मैं जब दोबारा पलट के देखूँ, तब मैं अपने आप को देखूँ कि भाई तू कितना मतलब वो था, तेरे पे को मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, है ना, अनहोप्ड या वॉटेवर आप कहते हैं इसको, कोई आशाएं नहीं थी, मतलब समझ गए होंगे आप, है ना। वहाँ से मैं केवल आपको कंसिस्टेंसी निकाल के बाहर लाएगी, एंड मेरे को मतलब लगता है, वैसे मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ठीक है, एंड ऐसा ऑप्टिमिस्टिक कि मतलब मेरे को आप रोक नहीं पाएंगे कोई भी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करके छोड़ूंगा, एंड मेरे को लग रहा है कि आई कैन बीट मिस्टर बीस्ट एंड आई विल बीट हिम। सो इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ, ठीक है, नो मैटर कितना भी टाइम लग जाए, बट वन डे द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, ऑल टाइम का मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाद में भी कोई बढ़िया आएंगे, बट वन डे आई विल बीट हिम, द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ दिस वर्ल्ड। सो तब तक के लिए मैं आप लोगों को, चाहे आप जिस प्रोफेशन में हो, चाहे मतलब आप पढ़ रहे हो या कुछ बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो या नौकरी करते हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एफर्टलेसली किसी चीज़ को आप तभी कर पाएंगे जब आप टॉप 1 पर होंगे, मतलब उस काम में केवल आप ही ऐसे हो जो प्रोफेशनल हो, तब आप एफर्टलेसली काम कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो बर्डन नहीं रहेगा कि अगर मैं नहीं किया तो कोई दूसरा आके मेरे से बढ़िया कर देगा एंड मेरे को कोई कुत्ता नहीं पूछेगा। वो आपको बनने के लिए दोस्तों आपको घड़ी का कांटा देखे बिना काम करना पड़ेगा, एंड आपको काम करना पड़ेगा अपने पसीने की आखिरी बूंद तक, ठीक है, एंड मतलब काम नीचे गर्दन करके आप काम करते जाओ,
या ऊंची गर्दन करके आप काम करते जाओ, मगर काम अपना करते जाओ, ठीक है। दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे, बोलते हैं कि इसके तो बाल उड़ गए हैं या व्हाटएवर, दुनिया वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, ठीक है। ये तो यूट्यूबर है, क्या पता कैसे कैसे वीडियोस बनाता है ना, पढ़ता नहीं है, या ये सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता था, मतलब करनी चाहिए थी, ये किन फालतू चीज़ों में लगा हुआ पड़ा है, ये प्राइवेट में क्यों जा रहा है ना, या ये आईपीएस की तैयारी क्यों कर रहा है, ये क्या कर लेगा, इससे जो पटवारी की नौकरी पास नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ें लोग बोलते रहेंगे, आप लोगों को उनको माइंड करना नहीं चाहिए, एंड आप करोगे भी नहीं। बेसिकली आप जैसे हरामजादे मैंने आज तक तो देखे ही नहीं है, ठीक है। मैं कई लोगों को कह के थक चुका हूँ कि भाई काम कर ले, काम कर ले। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए भी है। एज ए पर्टिकुलर इंसान मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कैपेबल हैं, केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। यू हैव टू शो देम कि हु द हेल यू आर। आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा या ऐसी भी मतलब एक शख्सियत है जिसको ज़माने ने कुछ और बनाने की कोशिश तो बहुत की थी, मगर उसकी जिद ने और उसके विश्वास ने उसको मतलब आज वो मतलब मुकाम हासिल करवाया है जो मतलब तुम्हारी उम्मीदों के भी परे था। तो अगर आप अपने अंदर विश्वास करते हैं एंड केवल सपने देख रहे हैं, तो मैं आज दिन आ गया यार, वो करो उस काम को, ठीक है। एंड मेक मी प्राउड कि मैंने आपको कहा था, एंड मैं कम से कम उन पहले बंदों में से तो होना चाहता हूँ ना यार कि मैंने इसको मोटिवेट किया था। एंड आज देखो ये आदमी कहाँ है या ये लड़की कहाँ है। तो इतने अच्छे बनो अपने प्रोफेशन में या जो भी आप करना चाहते हो। अरिजीत सिंह को मैंने सुना था, ठीक है। अरिजीत सिंह का कहता था कि मेरी जुबान, मेरी मतलब आवाज़ इतनी घटिया थी, उसको प्रैक्टिस कर करके मैंने मतलब आज जो आप कहते हैं कि हाँ अरिजीत सिंह से बड़ा कोई नहीं है, वो अपना मतलब एक ही रखता है, अलग ही ओरा, तो उसने प्रैक्टिस से बनाया है। एक अपने मतलब शकीरा का नाम आप जानते होंगे, उसको उसके टीचर ने कहा था, बढ़िया इंस्पायरिंग स्टोरी है, चाहे मेडअप स्टोरी हो बट बेसिकली मेडअप नहीं है ये, ठीक है। उसकी टीचर ने कहा था कि तू बकरी जैसा गाती है, लेकिन आज देखो अफ्रीका के जो मतलब ये फीफा वर्ल्ड कप हो रहे हैं, उनका मतलब थीम सॉन्ग वो लोग दे रहे हैं, तो एंड मतलब वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है उनकी। बाबू बड़बोला स्वयं उनका मतलब प्रेजर है, फैन है। तो आप देखो उनको एंड करो कोशिश, कुछ भी, चाहे आप गिटार बजाने का शौक रखते हो या मतलब केवल आपको घूमना है, तो ऐसे घूमो जैसे कोई घूम ही नहीं पाया वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी, एंड अगर मैं ये पसीना बहा रहा हूँ, आई जस्ट डिजर्व 1 लाइक फ्रॉम योर साइड। एंड आप खुद को मोटिवेट कर लो, बस इतना काफ़ी है। मैं नहीं कहना चाहता कि आप इस वीडियो को शेयर उसके साथ में कीजिए जिसको आप मोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं करेंगे बेसिकली, मैं जानता हूँ, है ना। क्योंकि ये आपका परफेक्शन आपको नहीं मिला होगा कि ऐसे मतलब ऐसी ये जो सिस्टम है, बैकग्राउंड हो गया, ऐसे मतलब कर्कश आवाज़ हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो को रोक सकती है। बट ओनली वन थिंग जो इसको चढ़ा सकती है वो है मेरा विश्वास और आपका भाग्य कि आपने किसकी आवाज़ सुनी है एंड किस टाइम पे सुनी। यू आर माई इनिशियल सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स और माई ऑडियंस, ठीक है। तो यू आर समथिंग दैट मैटर्स मोस्ट फॉर मी। Thanks for watching and come back again whenever I need you.